नमस्कार दोस्तों, रॉक वार पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे Realme UI 1.1 के कुछ नए अपकमिंग फीचर्स के बारे में। यहाँ पर दोस्तों इससे पहले भी मैंने Realme UI 1.1 और 2.0 के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस को बना के रखा है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप जाके वो सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ नए फीचर्स लीक होकर आ चुके हैं Realme UI 1.1 के रिगार्डिंग। अब ये जो Realme UI 1.1 है ना, ये बेस्ड होने वाला है Android 10 के ऊपर। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था। इसका मतलब कि जितने भी ओल्ड डिवाइसेस है लाइक Realme 3 है या फिर 2 Pro C2, इनमें भी आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फीचर के बारे में, तो वो यहाँ पे है DND रिमाइंडर, मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब रिमाइंडर। आप सभी को पता है कि अभी जो करंट वर्जन है Realme UI 1.0 का, वहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर मिल जाता है। अगर आप उसको ऑन करते हो तो उसके बाद में जो भी नोटिफिकेशन है या फिर जो भी कॉल्स वगैरह है, उनके जो नोटिफिकेशन है वो ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई कॉल भी करेगा, मतलब कॉल करके छोड़ देगा, मिस कॉल मारेगा, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो दिखाई नहीं देगा। या फिर अगर आपके पास कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप के जरिए या फिर कोई यूट्यूब का नोटिफिकेशन आता है तो वो भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे काम में लिया है डू नॉट डिस्टर्ब को। अब भैया कभी कभी होता क्या है ना, डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करने के बाद में हम भूल जाते हैं कि भैया डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है, तो उसके बाद में नोटिफिकेशंस आता ही नहीं है। तो अभी जो ये फीचर आने वाला है DND रिमाइंडर, इसके जरिए अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करके भूल गए हो तो अभी आपके पास भैया एक रिमाइंडर आएगा कि आपने यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करके रखा है। अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसको ऑफ कर दो। तो ये जो फीचर ये आने वाला है Realme UI 1.1 में। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर के बारे में, तो वो यहाँ पे आने वाला है वन हैंडेड मोड के अंदर। आप सभी को पता है कि Realme UI 1.0 के अंदर आपको वन हैंडेड मोड मिलता है, लेकिन उसको ना आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, मतलब अपने हिसाब से जो साइज़ है उनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अभी ये जो Realme UI 1.1 का अपडेट आएगा, उसके बाद में जो वन हैंडेड मोड की साइज़ है उसको भी आप चेंज कर पाओगे। मतलब आप अपने हिसाब से उसको छोटा रखना चाहते हो तो छोटा कर पाओगे, या फिर अगर बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर पाओगे। बेसिकली वन हैंडेड मोड को भी आप, मतलब वन हैंडेड मोड की जो साइज़ है उसको भी आप चेंज कर पाओगे Realme UI 1.1 अपडेट आने के बाद में। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर के बारे में, तो भैया वो आने वाला है फ्लैश लाइट के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों अभी फिलहाल Realme UI 1.0 के अंदर अगर आपको फ्लैश लाइट को ऑन करना है तो आपको सबसे पहले जाना होता है अपने नोटिफिकेशन पैनल में। उसके बाद में आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करने के बाद में जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाता है। मतलब कि जो फ्लैश लाइट वाला ऑप्शन है वो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल में ही देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Realme UI 1.1 का अपडेट आएगा उसके बाद में आप अपने पावर बटन से भी फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। अब मुझे नहीं पता कि भैया डबल टैप करने से फ्लैश लाइट ऑन होगा कि लॉन्ग प्रेस करने से फ्लैश लाइट ऑन होगा, वो मुझे नहीं पता है। शायद से कोई अलग सा ऑप्शन आ जाएगा, तो जब भी आता है उसके बारे में मैं आपको जरूर से बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की भैया, तो वो यहाँ पे है काउंटडाउन रिमाइंडर बिफोर शटडाउन। इसका मतलब कि कभी भी अगर आपका फोन ऑटोमेटिक शटडाउन होता है तो उससे पहले आपको एक टाइमर देखने को मिलेगा कि भैया आपका जो मोबाइल है वो बंद होने वाला है, यहाँ पे आप चार्ज वगैरह में लगा लो। बेसिकली होता क्या है ना, कभी कभी हम फोन को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि बैटरी कब का 1% आ गया। तो उस केसेस में अगर आपके फ़ोन की बैटरी 1% है और वो कंप्लीट शटडाउन होने वाला है, तो उससे पहले आपको एक टाइमर देखने को मिलेगा कि भैया आपका जो मोबाइल है वो बंद होने वाला है। आप अभी चाहो तो इसको बंद कर दो डायरेक्ट, या फिर अगर आपको यूज़ करना है मोबाइल को तो अभी आप अपने फ़ोन को चार्जर के साथ में कनेक्ट कर लो। अब जो टाइमर है वो कितने सेकंड से काउंट होगा इसके बारे में तो फिलहाल नहीं पता, क्या वो 10 सेकंड से काउंट होगा या फिर वो 30 सेकंड से काउंट होगा, उसके बारे में तो नहीं पता। लेकिन जब भी ये फीचर आता है तो उसके बारे में मैं आपको जरूर से बताऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं लास्ट फीचर की, तो वो यहाँ पे होने वाला है कैलेंडर प्लानर फॉर डेस्कटॉप। अब इसके जरिए होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो कि आपके पास आगे आने वाले 1 महीने का एक प्लान है कि आप इस हफ्ते में ये काम करोगे, उस हफ्ते में वो काम करोगे, तो उसको आप अभी लिख के रख सकते हो अपने कैलेंडर के अंदर। मतलब कैलेंडर के अंदर आप प्लानिंग कर पाओगे कि भैया मुझे इस डेट पे ये वाला काम करना है, तो उसको आप अपने हिसाब से सेटअप कर पाओगे कैलेंडर के अंदर। तो ये वाला जो फीचर है कैलेंडर प्लानर फॉर डेस्कटॉप, ये भी आने वाला है Realme UI 1.1 के अंदर। वैसे ये जो फीचर है ना, ये आपको डेस्कटॉप में भी देखने को मिल जाता है, और काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन्स ब्रांड है जिनके अंदर आपको ये जो फीचर है ये देखने को मिल जाता है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वैसे अपकमिंग जो न्यूज आने वाला है Realme UI 1.1 के रिगार्डिंग या फिर Realme UI 2.0 के रिगार्डिंग, वो सब कुछ मैं आपको जरूर से बताता रहूंगा। और अगर मेरे चैनल पे नए आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलता है आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए।